बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 मैथ्स के पीके के चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b। ये a प्लस आयोटा b ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो नंबर 1 पार्ट है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आयोटा। तो हम पहले पार्ट नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आयोटा b फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा है, तो इसका तरीका ये है कि इसकी कंजुगेट मतलब 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड कर लें। 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, तो इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले। कंजुगेट मतलब कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर ले, प्लस आयोटा से ये माइनस आयोटा हो जाएगा और ये प्लस है 4 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आयोटा, और इसको भी 3 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड कर ले। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 1 2 जार 2, फिर 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस और 2 2 जार 4 आयोटा, और ये माइनस और माइनस से प्लस आता है और 2 आयोटा और आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है 2 आयोटा स्क्वायर। और ये हमारे साथ फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे साथ 2 है और बी हमारे साथ आयोटा है, प्लस अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 के साथ, 4 3 जार 12 और 4 माइनस 2 आयोटा के साथ तो 4 2 जार 8 आयोटा, माइनस आयोटा और 3 मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा से आता है, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, और 2 और आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई, ये दोबारा फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख ले कि हम यहाँ फार्मूला यूज़ किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 और माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा ये बराबर है माइनस 5 आयोटा का, सही है। अब प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ माइनस 1 है, यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 2 जार 4 माइनस और इससे आता है आयोटा स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा से आता है माइनस 11 आयोटा और प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, यहाँ पे लिखा है बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। 3 स्क्वायर से 9 आता है, 3 3 जार 9 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, तो इसी 2 स्क्वायर से 4 आता है और आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर आता है, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 और माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन से माइनस 2 आता है डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 12 माइनस 11 आयोटा और 2 और माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस 2 डिवाइड बाई 9 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1, यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो 2 माइनस 2 से 0 आता है, तो 0 और माइनस 5 आयोटा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 4 माइनस और माइनस जब हम मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस आता है, तो 4 प्लस 1 12 माइनस 2 से 10 आता है ठीक है। और 12 माइनस 2 से 10 आता है और माइनस 11 आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 9 माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आता है प्लस, तो ये हमारे साथ 4 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1 से आता है 5 और प्लस 10 माइनस 11 आयोटा और 9 प्लस 4 से आता है 13। अब इसका एलसीएम
ऐड करना है तो इसका एलसीएम हमारे साथ 13 मल्टीप्लाई बाई 5, वो हमारे साथ आता है 65। 65 इसका एलसीएम है, तो 65 डिवाइड बाई 5 अगर हम कर ले तो इसी 13 आता है। तो 13 को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा -65 आयोटा, -65 आयोटा। और यहाँ पे 65 डिवाइड बाई 13 से 5 आता है, तो 5 10 जार 50 -11 5 जार 55 आयोटा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो इससे हमारे साथ आता है 55 और -65 आयोटा और -55 आयोटा। अगर इसको हम ऐड कर लें, दोनों माइनस है तो हम इसको ऐड करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। 5 और 5 से 10 आता है, 5 और 6 11 12 120 आयोटा डिवाइड बाई 65 विच इज इक्वल टू 50। ये 65 50 के साथ भी है और ये 65 120 के साथ भी है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 5 के टेबल में 50 भी आता है और 65 भी आता है। 10 5 जार 50, 13 5 जार 65। यहाँ पे 13 5 जार 65 और यहाँ पे 2 5 जार 10, 2 आ गया रिमाइंडर, तो 5 20, तो 4 5 जार 20, ये 4 आता है, 4 5 जार 20। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 13 माइनस 24 डिवाइड बाई 13 आयोटा। तो अगर इसको हम गौर से देख लें तो हमारे साथ a प्लस आयोटा बी फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ a प्लस आयोटा बी फॉर्म है। और बुक में आंसर यहाँ पे 6/13 है, लेकिन 6/13 गलत है, ये हमारे साथ 10/13 एग्जैक्ट एक्चुअली ये हमारे साथ 10/13 है और ये -24 डिवाइड बाई 13 आयोटा। और मैं दोबारा भी थोड़ा चेक करता हूँ अगर कोई गलती हो। वन माइनस टू आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, तो 1 2 जार 2 माइनस आयोटा, ये -4 आयोटा और ये हमारे साथ 2 आयोटा स्क्वायर आता है। ठीक है, 2 -5 आयोटा और 2 इंटू -1, तो यहाँ पे 2 - 2 0 आता है, -5 आयोटा, ये बिल्कुल ठीक है। 4 + 1 -5 आयोटा, तो ये हमारा आंसर सही है, बुक का आंसर गलत है। ठीक है, ये 10/13 -24 डिवाइड बाई 13 है। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 2 प्लस √9 डिवाइड बाई -5 माइनस √-16। तो ये हम लिख सकते हैं 2 प्लस ये √-9 हम लिख सकते हैं √9 इंटू √-1 डिवाइड बाई -5 माइनस ये हम लिख सकते हैं √16 एंड √-1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस √9 3 के बराबर है और √-1 आयोटा के बराबर है। आयोटा की वैल्यू हमारे साथ √-1 है और -5 माइनस √16 4 के बराबर है और √-1 हमारे साथ आयोटा के बराबर है। यहाँ पे लिख ले आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू √-1। आप इसको सिंप्लीफाई करते तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -5 + 4 आयोटा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई -5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें तो कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी का साइन चेंज कर ले डिवाइड बाई -5 + 4 आयोटा विच इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो 2 और -5 से आता है -10, 2 और 4 आयोटा से आता है 8 आयोटा, 3 आयोटा और -5 से आता है -15 आयोटा और 3 आयोटा और 4 आयोटा 3 4 12 आयोटा आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर। और ये हमारे साथ फार्मूला है a - b इंटू a + b -5 स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, a हमारे साथ -5 है और b हमारे साथ 4 आयोटा है विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख ले बिकॉज a + b इंटू a - b इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -10। 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, 15 बड़ा है 8 छोटा है, तो बड़े से छोटा माइनस कर ले, तो 15 माइनस 8 7 आयोटा, और साइन बड़े वाले का लगा है तो माइनस लगा दिया यहाँ पे, और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई -5 स्क्वायर से 25 आता है, और 4 स्क्वायर से 16, और आयोटा का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर आता है, विच इज इक्वल टू -10 -7 आयोटा -12 इससे आता है, 12 इंटू -1 से -12 आता है, 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, विच इज इक्वल टू -10 -12 से आता है -22 और -7 आयोटा डिवाइड बाई 25, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, 16 और 1 के मल्टीप्लिकेशन से 16 आता है, विच इज इक्वल टू -22 डिवाइड बाई -22 -7 आयोटा डिवाइड बाई 25 और 16 जब हम ऐड करें इससे 41 आता है, विच इज इक्वल टू, अब 41 इसके साथ भी है और इसके साथ, तो रियल पार्ट अलग करें, -22 डिवाइड बाई 41 और इमेजनरी पार्ट अलग कर ले, जो हमारे साथ आता है ये 41 है, और -7 डिवाइड बाई 41 आयोटा, तो हमारे साथ पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारे साथ है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 स्क्वायर, बी हमारे साथ आयोटा है तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे साथ 1 है और बी हमारे साथ आयोटा है, डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और प्लस 2 1 ज़र 2 इंटू आयोटा, तो 2 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा, विच इज इक्वल 1 प्लस -1 ये 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 प्लस 3 आयोटा की कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले और इसकी कंजुगेट से डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा, विच इज इक्वल टू 2 आयोटा और 4 अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 2 4 ज़र 8 आयोटा, और माइनस 2 3 ज़र 6, और आयोटा से आयोटा स्क्वायर आता है, और ये हमारे साथ ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला है, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे साथ है 3 आयोटा, विच इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस 6, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 4 4 ज़र 16 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर से 9 आता है, आयोटा का स्क्वायर और हम ले लें तो आयोटा स्क्वायर आता है, विच इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस माइनस से प्लस आता है +6 डिवाइड बाई 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, विच इज इक्वल टू, अब 18 आयोटा इमेजनरी पार्ट है, 8 आयोटा और 6 रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हम पहले लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट बाद में लिख लें, 16 माइनस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आता है प्लस, तो ये +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 9 से आता है 25। अब रियल पार्ट अलग कर ले और इमेजनरी पार्ट अलग कर ले, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 25 और प्लस 8 डिवाइड बाई 25 आयोटा। तो पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।